हेलो स्टूडेंट, आपको आज बताएंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये आपको हम बताएंगे सिद्ध करके कि कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, इसे y इक्वल टू साइन एक्स आपको मानना होता है, या आप कह लीजिए कि आपको लेट करना होता है साइन एक्स। इसे समीकरण हम एक मान लेते हैं। यहीं पर सबसे पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में इसका ही कर देना होता है अवकलन, यानी कि कहते हैं इसे डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना है। जो यहाँ पर फार्मूला हम लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हमें कॉस एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंसिएशन आया है वो कॉस एक्स आया है। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स सबसे पहले निकालना होगा। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ से कॉस एक्स हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या करना है, अब पुट कर देना है, यही इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कॉस एक्स के स्थान पे अब क्या रखना है, इसको रखना है यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से डी एक्स को अलग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डी एक्स है, डी वाई नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डी एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक चीज आपको ये भी नोटिस करना है यहीं पर कि इसको और भी क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई यहाँ पर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और हमने पहले ही मान लिया है कि y बराबर है साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये है y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। उसके आगे के स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर अब क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर अब हम इन समीकरण 1 और 2 से वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y। यहाँ समीकरण 1 से y लिख सकते हैं इसे। और डी एक्स जो अभी हमने यहाँ पर निकाला, ये डी एक्स बराबर कितना आया, d इंटू में डी वाई बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आया। अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। तो आगे इसके हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये प्रूव करना है साइन एक्स डी एक्स, ये तो निकालना ही है। इसे हर लाइन में हर एक स्टेप में रखना है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये है y इंटू में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है। ठीक है, लेकिन ये 1 अपान में है, अगर हम इसका 1 अपान करते हैं तो यहाँ पर पावर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर वही करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू डी वाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर डी वाई रखेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ये है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू डी वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे यहाँ पर इस आगे इसके स्टेप में होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा टी मानना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर ये हम देखें 1 माइनस वाई स्क्वायर को, यहाँ पर अगर हम इसको टी मानते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका 0 होगा और इसका होगा -2y इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डी टी। अब यहाँ से हम डी वाई निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपान -2y, क्योंकि ये 2y इस तरफ आएगा तो अपान में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये मिला कि डी वाई की जो वैल्यू आएगी इसको हम पुट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर जो ये है इसको टी मानेंगे तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये मिलना चाहिए, तभी हम इसको टी मान सकते हैं। तो यहाँ पर -2y यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं -1/2। और यहाँ पर अगर हम इसमें 2 का -2
का मल्टीप्लाई करा दे तो ये पूरा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y है और हमें चाहिए क्या था -2। तो यहाँ पर हमने -2 का मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पर डिवाइड भी करा दिया है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर -2y हमने इसे लिख दिया। अब ये पूरा मिला के y है, क्योंकि अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब y ही रहेगा। यहाँ पर 1 - y² का पावर -1/2 इंटू dy, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये -1/2 है और यहाँ पर ये -2y, और हमने इसे अभी t माना है, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2 इंटू डी वाई के स्थान पे अब क्या रखेंगे, हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt/-2y। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उसके हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर आ क्या गया -1/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 इंटू dt। ठीक है, अब इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर हम फार्मूला या बताएं या फिर डायरेक्ट बताएं तो आप हो सकता है समझ जाएं अच्छे तरीके से। यहाँ पर -1/2 है, इसको रखना है। यहाँ पर t की पावर -1/2 है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है 2 इंटू, यहाँ पर इसको पूरे लिख देते हैं 1/2 के रूप में। ठीक है, इसको अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर सिंपली t की पावर -1/2 dt, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर -1/2 है, इसमें +1 ऐड करते हैं और यही पूरा हम यहाँ पर नीचे भी रखते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा t की पावर 1/2 अपान 1/2 नीचे आएगा तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये पूरा यही सेम आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है इंटू में, तो यहाँ पर आ गया -1 इंटू टी की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का मतलब हुआ कि अब यहाँ पर हम देखेंगे t हमने क्या माना था, यहाँ पर 1 - y² को t माना था। अब t के स्थान पे इसको हम पुट करेंगे और यहाँ पर 1/2 है, तो इसका मतलब होता है रूट होता है 1/2 का मतलब। अब यहाँ पर y है, y से हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी प्रूव ही नहीं करना है कि y कहीं भी है। तो यहाँ पर y हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, y = sin x, जहाँ y है वहां पर हम sin x पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y के स्थान पे sin² x। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -1, और इस पूरा का मतलब ये फार्मूला है, ये cos x का फार्मूला है, यहाँ पर ये आ जाएगा cos x। अब यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे cos x में, तो आ जाएगा ये -cos x, और यही करना था हमें प्रूव। यहाँ पर अब आ गया रिजल्ट, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx = -cos x + c। एक यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं, ये होता है समाकलन स्थिरांक। बस यही प्रूव करना था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमने बना रखे हैं sin x का, तो इसी वीडियो में हमने बताया, और हमने बनाया है cos x, tan x, sec x, cos x सबका बनाया है। तो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके जल्दी से देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।